पिछले एक साल में 28,000 करोड़ रुपया शिवराज जी ने कर्ज लिया था, उनकी सरकार ने लिया था। 3,57,000 करोड़ रुपए का कर्ज शिवराज जी छोड़ के गए थे और लगभग 14,500 करोड़ रुपया कर्ज 2 महीने में आदरणीय मोहन यादव जी ने लिया। कर्ज लेते हैं तो करते क्या है? एक नोटिफिकेशन 2 दिन पहले आया आरबीआई का, जिसमें 5500 करोड़ रुपया सरकार फिर से कर्ज लेने वाली है। पिछले 19 साल शिवराज जी जिस तरीके से बेहताशा बेरोजगारी और 30,000 रजिस्टर्ड झूठ बोले, तो हमने झूठ और बेरोजगारी का एक मामा देखा था। 2 महीने से 30 साल में सबसे ज्यादा क्राइम अपराध अगर कहीं हुए तो मध्य प्रदेश में, और पिछले एक साल में 28,000 करोड़ रुपया शिवराज जी ने कर्ज लिया था, उनकी सरकार ने लिया था। 2 महीने में 15,000 करोड़ रुपए का कर्जा आदरणीय शिवराज सिंह हमारे आदरणीय मोहन भैया ने ले लिए, मोहन यादव जी ने ले लिया। एक दिमाग में स्वतः आती है बात कि 19 साल झूठ और बेरोजगारी के मामा थे, 2 महीने कर्ज और क्राइम के काका हैं। आप देखो कि कर्ज की अवधारणा इस सरकार ने किस तरीके से आत्मसात कर ली है। 25 जनवरी 2023 को 2,000 करोड़ रुपया इनने कर्ज लिया, फिर 2 जनवरी 2023 को 3,000 करोड़ कर्ज लिया, फिर 9 फरवरी 2023 को फिर 3,000 करोड़ कर्ज लिया, 16 जनवरी 2023 को फिर 3,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया, 23 फरवरी 2023 को फिर 3,000 रुपए कर्ज लिया, 3,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया, 2 मार्च 2023 को फिर 3,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया, 9 मार्च 2023 को फिर 3,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया, 9 मार्च 2023 को फिर 2,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया, 17 मार्च 2023 को 4,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया, 24 मार्च 2023 को 1,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया, 29 मई 2023 को 2,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया, 14 जून 2023 को 4,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया, 12 सितंबर 2023 को 1,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया, 27 दिसंबर मोहन यादव जी जब से आए 12 दिसंबर 2023 को 1,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया, 27 दिसंबर को 2,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया, फिर 23 जनवरी को 2,500 करोड़ रुपया कर्ज लिया, फिर 7 फरवरी को 3,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया, और अब 20 फरवरी को फिर 5,500 रुपये कर्ज लिया। 55,000 करोड़ रुपए, 5,500 करोड़ रुपया, सॉरी, मैं मानता हूं 3,57,000 करोड़ रुपए का कर्ज शिवराज जी छोड़ के गए थे। पिछले साल लगभग 42,000 करोड़ रुपया, 28,000 करोड़ रुपया कर्ज शिवराज जी ने लिया था और लगभग 14,500 करोड़ रुपया कर्ज 2 महीने में आदरणीय मोहन यादव जी ने लिया। सवाल ये है, ये कर्ज लेते हैं तो करते क्या है? अभी अनुपूरक बजट आया था, बजट में कर्ज की अदायगी के लिए प्रोविजन है। मतलब अब लगभग 35 से 38,000 करोड़ रुपया पर साल हमें सिर्फ कर्ज का अदायगी देनी है लगभग, और कर्ज की किस्तें देनी है। यानी आपका अनुमानित बजट ये बनाते हैं 2 लाख करोड़ रुपए से कुछ ऊपर, उसमें से लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपया, 1.5 लाख करोड़ रुपए का काम होता है जो आवक जावक ईमानदारी से होती है, जिसको खर्च भी किया जाता है और आता भी है। बाकी अनुमानित होता है जो अगले साल फिर कोलैप्स हो जाता है, नई व्यवस्था बन जाती है आर्थिक व्यवस्था के अनुसार। उसमें से 38,000 करोड़ रुपया लगभग सिर्फ कर्ज की अदायगी देनी है और ब्याज देना है। मध्य प्रदेश के निवासियों, ये सरकार को हम चुनते हैं अलग अलग मुद्दों पे, भावनाओं पे।
मंदिर और आस्था की बातों पे, और आर्थिक व्यवस्था आपके घर की बिगड़ती है, प्रदेश की बिगड़ती है। आपका बेटा बेरोजगार है, आपका बेटा नशा कर रहा है, आपके घर में महंगाई का तांडव है, आपके परिवार में कोई बीमार हो जाए तो त्राही त्राही मच जाती है। अब आप देखो कि हर तरह की आर्थिक अराजकता हर परिवार में है। एक परिवार ऐसा नहीं है जिसमें किसी प्रकार की यातना। 80% लोग कर्जदार हैं। आज किसी बैंक का कर्जा है, साहूकार का कर्जा है, कोई संपत्ति बिक्री है। ये हालात मध्य प्रदेश के हर घर के हैं और इसी का असर सरकार पे है। तो मैं मानता हूं कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हमने पहले अद्भुत नंबर 1 बेरोजगारी और 30,000 रजिस्टर्ड झूठ जो विधानसभा में दिए गए, आश्वासन दिए गए, जो सरकारी कागजों में है, शिवराज जी ने कहे थे। तो झूठ और बेरोजगारी के मामा थे शिवराज जी। सबसे बड़ा झूठ बहनों से बोल के गए कि मैं 3,000 करोड़ रुपया आपको दूंगा, 3,000 रुपया पर मंथ दूंगा। चुनाव बाद एक 1,200 रुपए दे रहे हैं और वो भी सांसें ले रही है। ये कर्ज का लेते हैं तो करते क्या है?